अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि बैन जो है ना हमारा इस तरीके से लेना है, और बैन का ना निशान हमने लगा लेना इस तरीके से खड़िए की मदद से कपड़े के ऊपर। ये डबल कपड़ा है, एक ब्लैक कलर का और जो हमारा ब्लैक कलर का सूट है, और एक डिज़ाइनिंग वाला। इसको ऊपर नीचे इस तरीके से हमने रख लेना है दरमियान करके इसका, ठीक है। और नीचे से इसको तकरीबन कोई 2 सूत के फासले से कटिंग कर देना है ये वाला पीस, ठीक है। और ये ऊपर वाला और नीचे वाला पीस रखना है हमने, बाकी जो है वो उसको फेंक देना है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पीस है ना, इसको मैं अच्छे तरीके से पानी लगा कर एक दफ़ा जो है वो गीला करके फिर इसको ऊपर से मैं फ़ोल्ड करूँगा यहाँ से गोलाई से, ठीक है। और इसको इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ को फ़ोल्ड करना है, तकरीबन कोई 2-2 सूत इस तरीके से। 2-2 सूत फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें जी, ये हमारा इस तरीके से हमने करना है। गोलाई की शेप बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये फिर इसको सीधा कर लेना है, उल्टा था वो। फिर हमने एक रेड कलर का कपड़ा उसी साइज़ का लेना, लंबाई उतनी होनी चाहिए हमारी। और फिर इसको दरमियान से इस तरीके से पानी लगाकर हमने यहाँ से इस तरीके से इसको डबल करके अच्छे तरीके से इसकी तह को बिठा देना है हमने, ठीक है। एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसकी तह को बिठाना है हमने नॉर्मल तरीके से। और इसको भी प्रेस की मदद से ना उसी गोलाई की शेप में दे देना है हमने, ठीक है। ये आड़ा पीस लेना है हमने, सीधा नहीं लेना, इस तरीके से गोलाई में, ये इस तरीके से नहीं, अंदर की तरफ को गोलाई में, ठीक है। ऐसे करके ये देखें, ऐसे गोलाई में प्रेस जब हम लगाएंगे तो इस तरीके से गोलाई में आ जाएगा। इसको करेंगे साइड पर। और फिर हमारी ये जो पट्टी है ना, ये तिरछी हमने रखनी है, और उसी स्टाइल में तिरछा ऊपर इसके पीस ग्रे कलर का ब्लैक कलर के ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरीके से इसकी तह को बिठा लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए वही शेप है उसकी, तिरछा करके पानी लगाकर फिर इस तह को अच्छे तरीके से बिठा देंगे ताकि ये यहाँ से हिले नहीं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। और एक छोटा सा पीस लेंगे, उसको भी डबल करके छोटा सा करके उसको तकरीबन कोई आधा इंच का वो भी इसके अंदर रख देंगे कि एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे इसके नीचे रख कर। इस तरीके से फ्रंट पट्टी भी तैयार हो गई हमारी। और अब आ गई हमारी कफ की बारी। कफ को भी हमने, कफ के कपड़े को भी फोल्ड कर देना है जो एक्स्ट्रा हमने लगाना है, ठीक है। ये आधे से थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है, तकरीबन 1.25 इंच का कपड़ा लगेगा ये हमारा। और फिर इसको रेड कलर के कपड़े को भी हमने फोल्ड कर लेना है, तकरीबन कोई 1.5 इंच का कपड़ा लेना है हमने, 1 इंच का भी आप ले सकते हैं। 1-1.5 इंच का पीस लेना है, उसको फोल्ड करके फिर इस तरीके से ब्लैक कलर के ऊपर रख कर इस तरीके से हमने रखना है, ठीक है। सबसे पहले बैन बनाते हैं। ब्लैक कपड़ा नीचे रखा मैंने। सबसे पहले इस तरीके से ना कोई तकरीबन 2 सूत के ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें नीचे वाले कपड़े का अंदाज़ा रहे कि हमने किस जगह पे सिलाई लगानी है। ये जो निशान है ना, ये हमने छुपा देना है इसके अंदर, ठीक है। पहले ब्लैक कलर का कपड़ा रखा, फिर ऊपर रखा रेड, और फिर उसके ऊपर रखा ये ग्रे वाला। और इस तरीके से तकरीबन कोई आधा सूत रेड कलर का कपड़ा नज़र आना चाहिए। बाकी जो हमने निशान लगाया ना नीचे, उसके बराबर करके उसको छुपा कर हमने उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। वो जो नीचे निशान मैंने लगाया ना, उसका लगाने का मकसद यही था कि ये हम जो है ना हमारी इसकी लेंथ की जो गोलाई है ना, वो गोलाई आउट ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। अभी मैं लगा कर आपको उल्टी साइड से भी दिखाता हूँ। देखें बिल्कुल उसी जगह पर परफेक्ट सिलाई लगी होगी, ठीक है इसकी। ये देखें जी इस तरीके से। और फिर इसके बाद कफ का वही तरीका, नीचे ब्लैक रखा, ऊपर रेड रखा। रेड जो है वो तकरीबन कोई आधा सूत बाहर, बाकी जो है वो उसके नीचे रख देना है हमने, ठीक है, एक्स्ट्रा इस तरीके से। और फ्रंट पट्टी भी बिल्कुल तिरछा रख कर इस तरीके से तिरछा, इसको तिरछी ऊपर सिलाई लगा देनी है हमने ग्रे कलर के कपड़े के ऊपर इस तरीके से ऐसे। और अब हमने क्या करना है कि इनको जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ने से पहले हमने ये जो एक्स्ट्रा है ना उल्टी साइड से, यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके तकरीबन कोई 1 सूत ही कपड़ा बचे ऊपर, ये जो तीनों कपड़े हैं ना, 1 सूत ही बचे उसका, इस तरीके से सीधा करके हमने इसके ऊपर कफ जो है हमारा अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो ये जो ग्रे वाला कपड़ा है ना, ये तकरीबन को 1.25 इंच का होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से कफ के ऊपर, ठीक है, 1.25 इंच के करीब करीब। ये देखें इस तरीके से। अब मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये फ़ोल्ड किया, यहाँ से भी इसको फ़ोल्ड किया, और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके वो देखें, इतना तकरीबन हमारा ये होना चाहिए। ये हमारा एक कफ तैयार हो गया। दूसरा भी मैं तैयार कर लूँगा इसी तरीके से। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम अभी ये देखें जी, इसके बाद हम अपनी फ्रंट पट्टी जो है वो जोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से बिल्कुल एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से कटिंग करके प्रेस लगा के सीधा करके इसके ऊपर तिरछी पट्टी हमने रखनी है, ठीक है।
लेफ़्ट साइड से नोक उसकी जो है वो तिरछी कर देनी है, और जितना तिरछा पट्टी को करना है उतना ही तिरछा ये डिज़ाइन हमने रखना है, ठीक है। इसको भी अब हम पट्टी को बना लेंगे, एक साइड से फोल्ड करके एक साइड के ऊपर इसके कपड़ा लगा कर उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। पट्टी आपको पता है कि किस तरीके से बनाई जाती है, तो मैं जल्दी से एक साइड ये फोल्ड कर दिए, दूसरी साइड पर कपड़ा अटैच करके इसको फोल्ड कर लूँगा, ठीक है, इस साइड से भी। तो ये भी हो गया हमारा। अब आती है बैन की बारी। बैन को भी हमने ये देखें अच्छे तरीके से कपड़े को निकाल कर बिल्कुल जितना ज़्यादा आप कटिंग कर सकते हैं ना उतना कटिंग कर देना है। तकरीबन कोई एक सूत से भी कम कपड़ा छोड़ना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा कपड़ा होना चाहिए कि सिलाई उखड़े ना। बाकी जो है हमने जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना उसको कटिंग करके सीधा करके प्रेस लगाकर, जब हम ये जो कपड़ा है ना हल्का फुल्का इसके साथ सिलाई के साथ भी बिल्कुल गुजर जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये जुड़ जाएगा फ्यूज़न के साथ बैन जो अब हम इसके ऊपर जोड़ेंगे। तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे वाले कपड़े के ऊपर निशान लगाना है हमने। ये जो ग्रे वाला है ना इस तरीके से इसके ऊपर हमने निशान लगाना है कि तकरीबन ये कोई 3 सूत के करीब करीब ये कपड़ा हमारा नीचे नज़र आए, 3 से 4 सूत के नज़दीक इस तरीके से। ये देखिए 1 सेंटी तकरीबन इस तरीके से हम निशान लगाएंगे सिलाई से। वो सिलाई जो है ना वो सिलाई को ध्यान में रखना है आपने, सिलाई से तकरीबन कोई 1 सेंटी का। और उसको ये देखें अभी बैन रखा तो कितना फ़र्क है, तो उसको खींच कर सीधा करते जाना है हमने, नीचे उसके करते जाना है और छुपाते जाना है निशान को, और इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है वो बैन को जोड़ देना है, ठीक है। अब मैं सीधा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी हमारा 1 सेंटी तकरीबन जो है वो बिल्कुल बन चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर दूसरा बैन भी अटैच कर देंगे, ठीक है। ये वाला बैन भी मैं इसके ऊपर अटैच कर दूंगा जल्दी से। ये अटैच करने के बाद हमने क्या करना है, ये अटैच करने के बाद हमने इसकी जो है ना नोक इसकी गोल वैसे करनी थी, तो पहले मेरे ज़हन में नहीं रहा, बाद में मैं कर रहा हूँ। आप पहले गोल कर लीजिएगा इसकी नोक, ठीक है। ये गोल करनी है आपने, बाद में मैं थोड़ा सा उखाड़ कर फिर इसको मैंने गोल किया था, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर याद भूल जाए तो गोल मैंने कर लिया। अब एक और बैन लेना है, 3 बैन हमें चाहिए, ठीक है। 1.5 इंच का फासला दोनों साइडों से कटिंग कर देना है। सबसे पहले ये देखें 1.5 इंच दोनों साइडों से कटिंग कर दिया। और अब हमने लेना है बैन का पैटर्न, जिस पैटर्न से हमने बैन बनाया था। नीचे से हमने तकरीबन कोई तीसरा हिस्सा बैन का कटिंग कर देना है। ये देखें इस तरीके से तीसरा हिस्सा कटिंग करने के बाद इसको ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा है। और इसको कटिंग इस तरीके से करना है हमने। ये देखिए सबसे पहले ये इसकी कटिंग होगी, और बाद में हमने क्या करना है कि दरमियान से इसको स्लोप देना है इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए तकरीबन कोई 1.5 सूत का स्लोप हमने देना है नोक से। ये देखें नोक कटिंग नहीं करनी, ये देखें नोक बड़ी रहनी चाहिए, दरमियान से ये छोटा हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये देखें ऐसे बिल्कुल कॉलर की शेप जैसी होती है, ये चीज़ हमारी बनेगी, ठीक है जी। और अब हमने इसको भी चिपका लेना है ब्लैक कलर के कपड़े पर। ब्लैक कलर का हमारा सूट है, ठीक है। हम कपड़ा जो एक्स्ट्रा लगाया वो ग्रे कलर का लगाया, और इसको एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे हम। इसकी जो नीचे वाली साइड है वो सीधी है, नीचे वाली ये वाली साइड, ठीक है, ये हमारी नज़र आएगी। अभी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हमने लेने हैं 2 मेटल बीट्स। 2 मेटल बीट्स आपने लेने, अगर आपको वो नहीं मिले तो आप मोती टांका लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। मोती टांके की वीडियो मैंने बनाई है, वो आप वॉच कर सकते हैं। ये देखें जी मेटल बीट्स हैं 2 मेरे पास। अभी मैं इसको कोने के ऊपर आधा इंच का फासला छोड़कर लगाने वाला हूँ, 1 सेंटी का, आधा इंच नहीं 1 सेंटी का। इस तरीके से मेटल बीट्स को अंदर घुसाया और बैक साइड से इसको फोल्ड कर दिया, चारों पॉइंट इसके, ठीक है। इस तरीके से ये देखें ऐसे। दूसरी साइड पर भी इस तरीके से इसको बिल्कुल बिठाया और इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने फोल्ड कर देना है, ये वाला हिस्सा, ठीक हो गया जी। और अब हमने एक और पीस लेना है इसी साइज़ का, ठीक है। इस तरीके से रख कर हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कटिंग कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे। पहले ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है, ऊपर वाली साइड से। नीचे वाली साइड जो है हमारी नीचे आएगी, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है, ऊपर वाली साइड बंद नहीं कर देनी, नीचे वाली बंद करनी है हमने, ठीक है। इस तरीके से बंद करने के बाद एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा पीस कटिंग करने के बाद हम इसको करेंगे सीधा। अभी इसकी छांटी कर लेते हैं। छांटी ये आपने फुल बारीक करनी है इसकी, ठीक है। और बारीक छांटी करने के बाद क्या करना है कि इसके ऊपर छोटे छोटे कट टुके इस तरीके से ज़रूर लगाने हैं,
نہیں تو یہ پھر اس کا زگ زیگ بن جائے گا، اچھے طریقے سے اس کی گولائی نہیں بنے گی، ٹھیک ہے. جتنا بھی زیادہ کم کپڑا ہو لیکن آپ نے ٹکے اس کے اوپر ضرور لگانے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے یہ دیکھیں جی، یہ نوک بھی ہماری نکل چکی ہے. اب اس کے اوپر میں لگاؤں گا پریس اچھے طریقے سے. نوک نکالنے کے بعد اس کے اوپر لگاتا ہوں میں پریس. تو یہ دیکھیں جی پریس میں نے لگا دیا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے اوپر والی سائڈ سے نا اس طریقے سے کھریے کی مدد سے نشان لگا لینا، جہاں تک ہمارا بکرم ہے نا، فیوزنگ ہے جہاں تک وہاں تک. اور اب ہم نے بین کا بھی اوپر سے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر دینا ہے، صرف سلائی کے لیے چھوڑنا ہے تقریباً کوئی 1 سینٹی، اور دونوں سائڈوں سے نیچے سے بھی اس طریقے سے ایکسٹرا کٹنگ کر دیں گے. اور اب ہم نے اوپر سے بین بھی گولائی میں بھی سارے بین کے اوپر نشان لگا لینا اس طریقے سے، یہ دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں تک ہمارا بکرم ہے بین کا. اور اب ہم نے جو اوپر والی لائن ہے نا، اس سے تقریباً 1 پیر کی سلائی لگا دینی ہے یہاں سے. یہ دیکھیں یہ جو اوپر جو ہم نے اس کا بنایا نا کالر، اس کا 1 پیر کی یہ جو نشان لگایا نا، اس سے ایکسٹرا 1 پیر کی سلائی لگا کر ایکسٹرا کٹنگ کر دیں گے. اور یہ جو نشان ہے نا اوپر والا، نیچے والے نشان سے ملا کر ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں وہ نشان نوک آپس میں ملا کر نا، نشانوں کی دونوں سائڈوں سے ایک جیسا کر کے وہ دیکھیں اوپر والے نشان برابر ہو گئے ہیں. اس کے اوپر 1 پیر کی سلائی لگانی ہے، نشان کے اوپر سلائی نہیں لگانی، ایکسٹرا لگانی ہے سلائی. جو پہلے اوپر میں نے سلائی لگائی ہے نا کالر کے اوپر، اور اسی کے اوپر سلائی لگانی ہے جو پہلے سلائی لگی ہوئی ہے. تو یہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں ہمارا بالکل برابر ہو چکا ہے، بین بالکل پرفیکٹ جگہ پہ آ چکا ہے. اب ہم اس کو نیچے والی سائڈ سے فولڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے فولڈ کر دیں گے. اور ایکسٹرا کپڑا یہ دیکھیں میں نے فولڈ کر دیا ہے، اور ایکسٹرا کپڑا نیچے اس کے رکھ کر اس کو اب بین کو ہم کریں گے بند، مکمل تیار کریں گے بین کو، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اس کے اوپر سلائی لگا کر ابھی میں سیدھا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس کی فائنل لک، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ تیار ہو گیا ہمارا. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے کٹنگ کر دینا ہے، ایکسٹرا تقریباً کوئی 1 سینٹی صرف چھوڑنا ہے. اور اس کی گولائی میں کٹ ضرور لگانے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکے ہم نے ضرور لگانے ہیں. ٹکوں کا جو ہے نا ہم نے بالکل بھی جو ہے وہ نہیں یہ ذہن میں لانا کہ نہیں لگائیں گے، لازمی لگانا. یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بین تیار ہو چکا ہے فل بٹا فل. اب میں پریس اس کے اوپر لگا کر فل تیار کر کے یہ دیکھیں جی پریس لگا دیا ہے. اور یہ اس کی فائنل لک دیکھیں کیسی ہے. اور یہ ہماری فرنٹ پٹی بھی تیار ہو چکی ہے، یہ دیکھیں بین بھی ہمارا، اور یہ کف بھی ہمارا. یہ دیکھیں جی اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سوٹ کو کریں گے تیار. جو ہماری بٹن ٹیک ہوگی وہ ہم لگائیں گے گرے کلر کی نیچے والی، اور اوپر فرنٹ پٹی جو ہے وہ بلیک اور نیچے گرے نظر آئے گی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم نے اس کو بنانا ہے کہ بٹن ٹیک جو ہے نا ہماری وہ ہونی چاہیے ہماری گرے کلر کی، اوپر والی پٹی تو یہ ڈیزائننگ والی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ڈیزائن جو لگایا. اور یہ جو نیچے ہے نا جو ٹھوکا ہم نے لگانا ہے اس کلر کے کپڑے کے اوپر، گرے کلر کے اوپر، وہ گرے کلر سے ہی لگانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. وہ یہ علیحدہ سلائی میں نے لگائی اس لیے آپ کو لگا کر دکھائی کہ ہم نے بلیک کلر سے ہی سلائی نہیں لگانی، جس کلر کا کپڑا لگایا اسی کلر کے کپڑے کی ہم نے یہ لگانی ہے اس کے اوپر. اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں بین کی جو اندر والی پٹی ہے نا، سوری کف کی جو نیچے والی ہے وہ ہم نے گرے کلر کی لگائی، وہ دیکھیں دوسری سائڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہے. اور جو اوپر والی ہے کاج والی سائڈ والی وہ ہم نے بلیک کلر کی لگائی ہے، ٹھیک ہے، بلیک کلر کی سادہ ہی لگائی ہے ہم نے، اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہیں کی. اور جو چھوٹی پٹی ہے وہ ہم نے گرے کلر کی ہی لگائی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، ایک سائڈ بلیک ایک گرے. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ 1 انچ کا پیس میں نے لیا، درمیان سے کوئی میں نے 1.5 سوت کا فاصلہ اور 4 سوت کا فاصلہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، 1.5 سوت چوڑائی اور 4 انچ لمبائی اس کی رکھی ہے. اس کے نیچے کپڑا رکھوں گا میں، یہ 8 انچ کے اوپر میں نے پیس چپکایا ہے، یہ والا یہ پیس ہے ہمارا پاکٹ کی جگہ پر لگے گا، ٹھیک ہے، ڈیزائننگ کے لیے. اس کی چاروں طرف سلائی لگا دی اندر اندر. اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو کٹنگ کر دیں گے. تو یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر کے اس کے اوپر اب میں پریس لگا دوں گا، پریس لگا کر اس کو اندر سے بالکل برابر اس کا جو ہے وہ حالہ نکال دوں گا، ٹھیک ہے. اور پھر 2 کپڑے لیے میں نے، ایک گرے اور ایک ریڈ، اور اس کو سلائی اس طریقے سے چیر کر اس کے اوپر میں فیوزن کا پیس چپکا دوں گا. یہ دیکھیں جی میں نے چپکا دیا. اب اس کو رکھیں گے ہم اس کے نیچے، آدھا ہمارا ریڈ نظر آنا چاہیے، آدھا ہمارا گرے نظر آنا چاہیے.
किनारे की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और इसको कर देंगे बंद यहाँ से इस तरीके से। बिल्कुल किनारे की बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई हमने लगानी है क्योंकि ये हमारा मेन डिज़ाइन बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा ठोका आएगा यहाँ पे, ये देखें जी ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि बड़ी निडल लेंगे, जो सूआ होता है ना उसमें 4 दफ़ा धागा फोल्ड करके सादा नलकी वाला, एक ग्रे कलर का डालेंगे सबसे पहले और एक एक टांका लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एक एक टांका हमने लगाना है डबल दफ़ा, ठीक है, डबल। और 2 टांके लगाने दोनों साइडों पर, एक कलर का एक, दूसरे कलर का दूसरा टांका, ठीक है, ग्रे और रेड। ये देखिए एक टांका हमारा लग चुका है एक साइड पर। अब हम दूसरी साइड पर बिल्कुल जितना हमारा दरमियान में फासला है ना उसकी बिल्कुल सीध में हमने ये टांके लगाने हैं। तकरीबन कोई 2 सूत है ना हमारा अंदर से, वो जो डिज़ाइन है हमने बनाया, लंबी पट्टी जो बनाई है उतने ही साइज़ में हमने ये टांका लगाना है। और इसी टांकों के साथ एक एक और टांका हमने रेड कलर का लगाना है, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। ये देखें रेड कलर का टांका ऐसे, ये देखें जी इस तरीके से हमने रेड कलर का टांका ये लगा दिया। और अभी हमने क्या करना है कि इसी तरीके से बिल्कुल दूसरी साइड पर भी हमने रेड कलर का टांका लगा देना है। ये देखें जी हमारी दूसरी साइड पर भी मैं लगा कर आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाता हूँ, फ़ाइनल लुक देख कर जाइएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ज़रूर इसको कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है। तो अगर आप काम सीख रहे हैं तो हमारा चैनल है यूट्यूब पर किंग्समैन टेलर कटिंग और किंग्समैन टेलर स्टिचिंग, उसको लाजमी विज़िट करें। इसी वीडियो के नीचे मेरा जो चैनल नज़र आ रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करें, आप मेरे होम पेज पर चले जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप किंग्समैन टेलर कटिंग और किंग्समैन टेलर स्टिचिंग दोनों चैनल को लाजमी विज़िट करें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये देखें जी ये हमारा तैयार हो चुका है मुकम्मल, और ये बैन भी हमारा अटैच हो चुका है। बैन अटैच करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, देखिएगा कितना प्यारा इसका जो है वो लुक आती है सूट की, ठीक है। तो ये देखिए जी बैन इस तरीके से हमने अटैच कर दिया, इसको बिल्कुल बराबर तरीके से बैन अटैच करना है। बैन अटैच करने के लिए आपको अपनी कटिंग बड़ी परफेक्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है, और कटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। फिर ये बैन अच्छे तरीके से अगर बैठा तो ये टेबल पर पड़ा ही सूट बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें जी फाइनल लुक इस हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को, और देखता हूँ कभी मैं गरम को। लाया कहा मुझको मेरा मुकद्दर, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम